जब पूरा हिंदुस्तान चंगेज खान के 1 लाख मंगोल सैनिकों के डर से कांप रहा था, तब एक तुर्क गुलाम ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से पूरी दिल्ली सल्तनत को बचाया। इल्तुतमिश, वो शासक जिसने न सिर्फ मंगोलों को हराया बल्कि 25 साल तक हिंदुस्तान में अमन और खुशहाली का दौर लाया। आज सुनिए उस महान बादशाह की कहानी जिसके बनाए नियम और निजाम आज भी हमारे इतिहास में मिसाल हैं। 1211 में जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इल्तुतमिश सिर्फ एक गुलाम था, लेकिन उसके अंदर बादशाहों वाला जज्बा था। उस वक्त हिंदुस्तान के 15 अलग अलग हिस्सों में राजपूत राजा और तुर्क अमीर आपस में लड़ रहे थे। दिल्ली के आसपास सिर्फ 50 मील का इलाका था जो सल्तनत के कंट्रोल में था। बाकी सब जगह अराजकता थी। इल्तुतमिश जानता था कि बिना एकता के यह नया राज्य टिक नहीं सकता। पहले 3 साल में इल्तुतमिश ने 12 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और हर बार जीत हासिल की। उसने अपने 40,000 सैनिकों को इस तरह ट्रेन किया कि वे मंगोल घुड़सवारों से भी तेज और बेहतर लड़ सकें। 1215 में जब यल्दौज ने 60,000 की फौज के साथ दिल्ली पर हमला किया तो इल्तुतमिश ने सिर्फ 25,000 सैनिकों के साथ उसे हरा दिया। इस जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में उसका डंका बजने लगा। 1223 में जब चंगेज खान के 1,50,000 मंगोल सैनिक ख्वारिज्म को तबाह करके हिंदुस्तान की तरफ बढ़े तो सबके होश उड़ गए। लेकिन इल्तुतमिश ने कमाल की बुद्धि दिखाई। उसने मंगोलों से लड़ने की बजाय राजनीतिक चाल चली। उसने ख्वारिज्म के शहजादे जलालुद्दीन को पनाह देने से इनकार कर दिया और मंगोलों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस एक फैसले से उसने 5 लाख हिंदुस्तानियों की जान बचाई और दिल्ली सल्तनत को बर्बादी से बचाया। 1225 तक उसने पंजाब से लेकर बंगाल तक के 2 लाख वर्ग मील के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। इल्तुतमिश ने हिंदुस्तान में पहली बार चालीसा यानी 40 अमीरों का गुट बनाया जो उसकी सलाह देता था। उसने हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर के अधिकार दिए और 15 अलग अलग धर्मों के लोगों को अपनी सरकार में जगह दी। उसके बनाए इक्ता सिस्टम से पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा प्रशासन चलने लगा। उसने कानून बनाया कि कोई भी अमीर किसान या व्यापारी से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकता। इल्तुतमिश ने दिल्ली में 12 बड़ी मस्जिदें, 8 मदरसे और 25 हॉस्पिटल बनवाए। उसने पहली बार चांदी और सोने के सिक्के चलवाए जिन पर अरबी और देवनागरी दोनों लिपियां थीं। उसके दरबार में 50 से ज्यादा विद्वान, कवि और वैज्ञानिक आते थे। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया जो आज भी दिल्ली की शान है। 1228 में जब राजस्थान के राजपूत राजाओं ने 80,000 की संयुक्त सेना बनाकर दिल्ली पर हमला किया, इल्तुतमिश ने अपनी 45,000 की फौज के साथ उन्हें रणथंभौर के पास हराया। उसने जीत के बाद भी राजपूत राजाओं के साथ सम्मान से पेश आया और उन्हें अपने राज्य में वापस भेज दिया। इस महानता से प्रभावित होकर कई राजपूत सरदार उसके मित्र बन गए। इल्तुतमिश का बनाया प्रशासनिक ढांचा अगले 300 साल तक चलता रहा। उसके सिक्कों का इस्तेमाल मुगल काल तक होता रहा। आज भी दिल्ली में उसकी बनवाई इमारतें और कुतुब मीनार लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इल्तुतमिश हमेशा कहता था, बुद्धि से जीती गई लड़ाई तलवार से जीती गई 100 लड़ाइयों से बेहतर है। एक गुलाम से बादशाह बना यह महान शासक आज भी हमें सिखाता है कि असली ताकत दिमाग में होती है, हाथ में नहीं।